यथार्थ गीता कुटीर कोटाखुर आज आना हुआ है, जहाँ गीता के जानकार या कह लें कि मर्मज्ञ श्री राणा प्रताप सिंह जी से भेंट हुई और उनसे आज हमने रामचरितमानस के जो रचना हुई है उसके उद्देश्य के बारे में इच्छा व्यक्त की कि रामचरितमानस की रचना किन उद्देश्यों को लेकर हुई थी। इस विषय पर आप प्रकाश डालें कि राणा प्रताप सिंह। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज का प्रश्न आपका रामचरितमानस को लेकर के। रामचरितमानस राम के वे चरित्र जो सबके मानस अर्थात मन के अंतराल में है। हम सबके मन के अंतराल में है, हमारे अंतराल में भी है, आपके अंतराल में। लेकिन जब हम बारीकी से निरीक्षण करते हैं, आत्मनिरीक्षण करते हैं, तो राम के चरित्र दिखाई नहीं पड़ते हैं। दिखाई क्या पड़ता है? काम का चरित्र, क्रोध का चरित्र, लोभ का चरित्र, मोह का चरित्र। राम के चरित्र प्रसुप्त हैं सबके अंतःकरण में, लेकिन वह चरित्र प्रसुप्त है। यह प्रसुप्त रामचरित्र जिस विधा से जागृत होकर के राम पर्यंत दूरी तय करा दे, ये पूरी की पूरी साधना रामचरितमानस में है। जहां तक इसकी रचना का सवाल है, इसकी रचनाकार का सवाल है, किन परिस्थितियों में मानस की रचना हुई, रचनाकार कौन? तो कलि बिलोक जगहित हरि गिरिजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरजा। कलि बिलोक, कलयुग के भयंकर प्रवाह को आते हुए देखकर कलि बिलोक जगहित, संसार के कल्याण के लिए भगवान शंकर ने सावर मंत्र की रचना की। सावर, पूरी की पूरी रामायण रामचरितमानस एक सावर मंत्र है। सावर का अर्थ सा, वह परमात्मा, सा शब्द का प्रयोग परमात्मा के लिए हुआ है। उस परमात्मा को वर्ण करा देने वाली पूरी की पूरी साधना रामचरितमानस है। राम के वे चरित्र मानस जो हम सबके मन के अंतराल में प्रसुप्त है, जिस विधि से जागृत होकर के राम पर्यंत दूरी तय करा दे, वह है सावर मंत्र। इस रामचरितमानस में यह रुचिर सप्त सोपाना, रामचरितमानस में 7 सुंदर सोपान है, सीढ़ियां हैं। रामचरितमानस के 7 कांड, 7 सुंदर सोपान हैं। कहाँ पहुंचेंगे चढ़ करके इस पर? रामचरितमानस के जो 7 कांड हैं, ये 7 सुंदर सीढ़ियां हैं। और इस पर, इसके द्वारा हम भगवान राम तक पहुंच सकते हैं। यह हम रुचिर सप्त सोपाना, 7 सुंदर सीढ़ियां। कलि बिलोक जगहित हरि गिरिजा, सावर मंत्र जाल जिन सिरजा। तो इसका नामकरण कौन किया? तो कह रहे हैं कि इसका नामकरण भी भगवान शंकर ने किया है। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। उचित अवसर पाकर के उन्होंने पार्वती जी से कहा, ताते रामचरितमानस वर। इसीलिए इसका नाम रामचरितमानस है। नाम कौन रखा? धरेउ नाम, नामकरण किया। धरेउ नाम ही हेरि हरसि हर। हर माने भगवान शंकर। भगवान शंकर ने अपने हृदय में विचार कर, खोज कर, प्रसन्नता पूर्वक इसका नामकरण रामचरितमानस रखा। तो अब गोस्वामी जी यहाँ क्या कर रहे हैं? तो गोस्वामी जी आगे लिख रहे हैं
कि सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करऊं कथा मुद मंगल दूरा। वही भगवान शंकर हमारे अनुकूल हो गए हैं और उनकी कृपा से मैं कल्याण की मूल इस कथा को लिखने जा रहा हूं। इस पूरे रामचरितमानस का मर्मक मूल मर्म यही है, ये इसके 7 कारण, भगवत पथ की 7 सुंदर सीढ़ियां हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।